नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हम बहुत सी रोचक चार्ट्स खोज के लाए हैं। इस सप्ताह बहुत ही सारे चार्ट्स हैं जो बहुत शानदार लग रहे थे, तो उनमें से चुनना बड़ी मुश्किल रहा, लेकिन बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग चार्ट भी सप्ताह हम आपके लिए लाए हैं। इससे पहले जैसे सुपर वीकली चार्ट का रिकैप करते हैं कि हमने एक एवरग्रीन सेक्टर की बात की थी। एवरग्रीन सेक्टर जो कि निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की बात की, और उसी से दो स्टॉक्स, एक एफएनओ का स्टॉक्स और एक कैश का स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। एफएनओ का स्टॉक जो कि मैक्स हेल्थ केयर का था। मैक्स हेल्थ केयर जो कि हेल्थ केयर से जुड़ा सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है। और मैक्स हेल्थ में इस वीकली ब्रेकआउट पे यहाँ पे देखिए, ये मैक्स हेल्थ केयर फ्यूचर खुल गया जब ये छोटा चार्ट नज़र आ रहा है। हम मैक्स हेल्थ का इन कैश का स्टॉक्स, ये कैश का चार्ट है। कैश के चार्ट में इस सप्ताह 9 जून वाला जो सप्ताह क्लोज हुआ था, इसकी क्लोजिंग पे हमने इसमें वीकली ब्रेकआउट खोजा था। और उस ब्रेकआउट के बाद एक सप्ताह, दूसरे सप्ताह इसमें डीप आई और उस डीप में खरीदारी का मौका रहा। और नीचे से 1160 के लेवल से एक शानदार पुश ऊपर की ओर आया और इसने 1300 के स्तर तक, 1300 के स्तर भी छुए। तो ये है वीकली चार्ट की ताकत। यानी वीकली ब्रेकआउट के बाद कोई सप्ताह की रेड कैंडल जरूर बन सकती है, लेकिन लगातार उसमें तेजी देखने को मिलती है, जो कि इस चार्ट पे होता हुआ नजर आया है। इसी सेक्टर से जो कैश का स्टॉक था नारायण हरियाला, ये एनएच नारायण हरियाला का चार्ट देखो। इसमें यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे 9 जून का सप्ताह ये भी क्लोज हुआ था। इसमें 6-7 सप्ताह के कंसोलिडेशन का ही ब्रेकआउट था। और उसके बाद एक हफ्ते का पोज आया और पिछले सप्ताह इसमें 19%, 19-20% तक की तेजी बनी। तो 20% कैश के स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी होती है। यानी कि बाजार की तेजी में बहुत सारे चार्ट चले हैं, लेकिन इस तेजी में भी उन विनर्स को खोजना जो कि एक सप्ताह में 20-20% बढ़ जाए, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो तेजी, तो ओवरऑल बाजार में तेजी बढ़ी, लेकिन इस तेजी में भी हम वो हीरे चुने जो कि बहुत तेजी से बढ़े। तो ये चार्ट्स देखो, एफएनओ में भी नक्स हेल्थ केयर ने कमाल किया। और कैश का स्टॉक जो नारायण डल्ला था, इसने पिछले सप्ताह, यानी इस तरह की कैंडल आप पिछले कुछ सप्ताहों में जाके नजर आएगी तो ऐसी कैंडल नजर नहीं आएगी जो कि 20% का मुंह दिया। इसकी बैक टेस्टिंग करना, इतनी बड़ी कैंडल पीछे नजर नहीं आएगी। तो ये है शानदार चार्ट्स जो हमने ढूंढे थे और वीकली चार्ट में इनको शामिल किया था। और अब बात करते हैं पहले इंडेक्स पे, निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी में 25,000 के स्तर के आसपास कई शोर सुनने को मिल रहे थे कि निफ्टी 20,500 आएगा। हमने न्यूज़ चैनल्स पर भी सुना होगा, कई दिग्गज बता रहे थे कि निफ्टी 20,500 तक आ सकता है। लेकिन ट्रेंड इज यूर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड, यानी ट्रेंड आपका फ्रेंड होता है तब तक कि ये चार्ट पे कोई बैंड होने का सिग्नल ना दे। यानी जब तक बैंड ना हो तब तक ट्रेंड के साथ बने रहना में ही समझदारी होती है। और देखिए, इसमें 24,500 का स्तर ब्रेक नहीं हुआ और निफ्टी ने 25,100 की जो ये चैनल हमने मार्क किया था, इस बॉक्स से बाहर आके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया पिछले सप्ताह। तो निफ्टी में 6 सप्ताह की कंसोलिडेशन के बाद एक शानदार ब्रेकआउट और 2% की तेजी निफ्टी में देखने को मिली। तो निफ्टी में जो हमने एक वीक जो फिबोनाची डाल की बार्क जोन का जिक्र किया था, कि वो बार्क जोन के में ये जो 6-7 सप्ताह से कंसोलिडेशन कर रहा था, ये बार्क जोन था। और ये बार्क जोन कब एक्टिव होगा? जब 24,600 के नीचे वीकली क्लोजिंग आएगी। तो 24,600 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आई तो नीचे की रिस्क ट्रिगर नहीं हुई और निफ्टी ने जो 0.78 तक का जो बार्क जोन था उसको कवर कर लिया, यानी उसको पार करके और क्लोजिंग दे दी है। इससे मतलब कि जो यो जो सेलिंग जोन था, फेबोनाची का जो बार्क जोन था, ये देखिए फेबोनाची मैं इस वीकली चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ। 0.618 से लेके और 0.78 का जो बार्क जोन था, यहाँ पे ये नज़र आएगा 0.78 का, यानी 25,300 का स्तर था।
25,300 स्तर के साथ इसने काफ़ी संघर्ष किया, यानी जो 0.78 का जो लेवल था फिबोनाची का, उस पे इसने बहुत 6 सप्ताह तक संघर्ष किया और उसको पार कर लिया। अब निफ्टी के लिए लाइफ हाई को टच करना और लाइफ हाई को पार करना में अब परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक सेलिंग जोन था, बार्क जोन, उसको पार कर लिया है। अब लाइफ हाई को निफ्टी टच कर सकता है। तो निफ्टी का बेहद मजबूत शानदार चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट से के साथ साथ दोस्तों कुछ सेक्टर्स के चार्ट भी हम जिक्र करेंगे। अलग अलग सेक्टर के चार्ट, जैसे कि इंडाइसिस के चार्ट हैं, इनमें जैसे किस सप्ताह में हमें अच्छी तेजी पिछले सप्ताह देखने को मिली, उन सेक्टर्स को देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर का है, इसमें 2% की तेजी रही। ये सेक्टर निफ्टी बैंक इंडेक्स, इसमें भी 2% की तेजी रही। निफ्टी में 2% की तेजी रही। और ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का इंडेक्स है, इसमें 2.61% की तेजी रही। और आईटी इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ पिछले सप्ताह। तो आईटी पहले बढ़ चुका था, तो इसने डीप में बाय खरीदारी का मौका दिया। और ये मेटल इंडेक्स में 4.81% की तेजी, यानी ये जो इंडेक्स है पिछले सप्ताह का गेनर रहा है। ये सेक्टर जो मेटल सेक्टर है, ये पिछले सप्ताह का गेनर है, यानी सबसे ज़्यादा तेजी इसी सेक्टर में देखने को मिली। ये ऑटो इंडेक्स जो 1.39%, 2% से भी नीचे। फार्मा 1.46%, ये भी 2% से नीचे रह गया। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.5% की तेजी पिछले सप्ताह। एफएमसीजी में 0.88, ये 1% से भी नीचे। और रियल्टी इंडेक्स 1.94% नेगेटिव रहा पिछले सप्ताह, ये भी पहले काफ़ी बढ़ चुका था। और न्यू एनर्जी इंडेक्स 2.65% पॉजिटिव रहा। और ये 1.88 प्राइवेट बैंक्स। मीडिया 4.36%, इसमें भी शानदार तेजी रही मीडिया में। निफ्टी इंफ्रा ये 3.37% की तेजी रही। निफ्टी मेटल में तेजी, निफ्टी मीडिया में तेजी शानदार। और निफ्टी ये अभी जो हमने देखा इंफ्रा में तेजी। पीएससी इंडेक्स 2% से नीचे, यानी 1.96% की तेजी। ऑयल है गैस 3% की तेजी रही। कमोडिटी में 4% की तेजी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 3.40%। मैन्युफैक्चरिंग 2.36%। कंजम्पशन 2%। यानी ओवरऑल ये सारे सेक्टर देखने के बाद इनमें जो हमने अच्छी तेजी वाले जो इंडेक्स थे, उनमें एक तो ये जो कमोडिटी का इंडेक्स है जो कि 4% बढ़ा। मेटल इंडेक्स 4% से ऊपर रहा बढ़ा। एक मीडिया को छोड़ दें और मेटल मीडिया भी 4% बढ़ा, लेकिन उसको हट के कमोडिटी, इंफ्रा और ये जो मेटल और ऑयल गैस, इनमें भी 3-4% की, ये ऑयल गैस है देखो 3.25% की तेजी रही। तो ये जो सारे सेक्टर हैं, जैसे निफ्टी ऑयल गैस सेक्टर हो गया, तो इंफ्रा में ऑयल गैस का कंजम्पशन होता है। मेटल है, मेटल का भी कंजम्पशन। कमोडिटी में जैसे ऑयल आ गया, मेटल आ गया, तो ये भी मतलब इंफ्रा से जुड़े हुए सेक्टर हो गए। तो इन सभी सेक्टर को कोरिलेट करके देखें तो एक तरह से जो इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस, श्री सीमेंट, जो सीमेंट सेक्टर है इंफ्रा में यूज होता है। मेटल से की कंपनियां, मेटल की जरूरत पड़ती है इंफ्रा में। ऑयल गैस की जरूरत पड़ती है। तो मोटा मोटी तौर पर देखें तो जो इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां हैं उनमें एक्शन रहा, लगभग उन कंपनियों में एक्शन रहा। और उन्हीं कंपनियों से जुड़े ये कंपनियां जिन जिन सेक्टर्स में थी, उन्हीं सेक्टर्स में निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, या निफ्टी के बनस्पत बेहतर प्रदर्शन इसी वजह से इन सेक्टर्स में हुआ है, क्योंकि इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां मेट इंफ्रा से जुड़ी हुई है। तो इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों पर ध्यान दें, यानी कि इंफ्रा से जुड़ी जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनमें सभी में पिछले सप्ताह एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो इन पे विशेष फोकस करें। और आइए अब बात करते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट, रोचक चार्ट्स की कैट श्रेणी में हमने उसको शामिल किया है।
और वो मंथली चार्ट है क्योंकि महीना भी क्लोजिंग की ओर बढ़ रहा है, यानी एक ही दिन शेष है। मंडे का सेशन समाप्त होने पर महीना भी क्लोज हो जाएगा। तो महीना क्लोज होने का मंथली चार्ट में देख रहा था, तो इसी से एक बेहद रोचक मंथली चार्ट जो मिला वो है सिटी यूनियन बैंक का, सीयूबी का। ये सीयूबी का चार्ट है। सीयूबी का मंथली करके देखिए, मंथली चार्ट पे देखिए, यहाँ से ये जो दौर है, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है ब्रेकडाउन का 40%, ये कोरोना का फॉल है। यानी कोरोना के फॉल में ये जो 40-50% की इसमें ड्रॉप आया था, उस ड्रॉप के बाद ये कोरोना वाले से पहले के हाई को नहीं निकाल पाया, यानी उससे पहले 220 सवा 200 का स्तर था, वो निकाल नहीं पाया। यानी 5 साल हो गए, 5 सालों के बाद ये इस सवा 200 के स्तर के नीचे रहा, लेकिन उससे भी नीचे इसने एक लेवल बना दिया था जो कि 200 का था। और अब इस महीने की क्लोजिंग इसने 200 पर दे दी है, यानी कि 200 के ऊपर मंथली क्लोजिंग देके 5 सालों के कंसोलिडेशन का एक बेहद शानदार ब्रेकआउट सिटी यूनियन बैंक के, वो भी मंथली ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट है ये। यानी 2020 के बाद जो 120 से 200 की जो रेंज थी, इस रेंज को पार करके मंथली क्लोज दिया है। तो दे ही दिया, समझ लो एक ही दिन बाकी है, 200 के ऊपर ही क्लोज आएगा, और 200 के ऊपर क्लोजिंग होने ये मतलब 5 सालों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो बेहद मजबूत चार्ट सिटी यूनियन बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा बैंक है, इस चार्ट्स को डेली चार्ट्स पर इस पे नज़र रखे रहेगा। जब जब इस पे डीप आएगी, खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि ये कुछ सप्ताह के बाद लाइफ हाई पे ट्रेड भी करेगा। जैसे कि हमने कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दो मंथली ब्रेकआउट्स निकाले थे, और इन ब्रेकआउट्स के बाद देखोगे दोनों दिग्गज बैंक, उनमें शानदार तेजी बनी हुई है। और अब भी कई बाजार का अनुमान लगाने वाले कह देंगे कि ये बहुत बढ़ गए हैं, शॉर्ट करना चाहिए एचडीएफसी बैंक को और कोटक बैंक को। लेकिन कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक की जब चार्ट देखते हैं, तो उनमें कोई 1 2 3 दिन का स्विंग बेशक आ जाए, वो भी खरीदारी का मौका होगा 2 4 दिन का। लेकिन वीकली चार्ट पर ज़्यादा कोई डाउन ट्रेंड नज़र आए, ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके चार्ट बहुत शानदार है। ये मंथली चार्ट है, देखो देखो लाइव हाई पे ट्रेड कर रहा है। लाइव हाई क्लोजिंग जो पहले दी थी, उसी के आसपास कोटक बैंक चल रहा है। यानी इसके जो ब्रेकआउट का स्तर था, उस ब्रेकआउट के स्तर पे दोबारा से सपोर्ट लेके और ये दोबारा उठा है, अब नए हाई की ओर अग्रसर है। इसी तरह एचडीएफसी बैंक में भी हमने कई बार जिक्र किया मंथली ब्रेकआउट का, वो मंथली उसका चार्ट भी इतना शानदार लग रहा है। इन चार्ट्स पर अभी डाउन ट्रेंड दूर दूर तक भी सोचने को नहीं लगता कि डाउन ट्रेंड हो जाएगा। हाँ, छोटा मोटा 5-4% का डीप बीच में जरूर आ सकता है, लेकिन वो जो डीप आएगा वो खरीदारी का मौका होगा। और दोस्तों, इस सप्ताह के जो सुपर वीकली चार्ट्स की किताब मिले हैं, दो चार्ट्स को, जिनमें एक हमने जैसे हमेशा की तरह एक एफ स्टॉक होता है और एक कैश का स्टॉक होता है। तो एक कैश का स्टॉक जो कि केमिकल से जुड़ी कंपनी है, और बहुत ही शानदार वीकली ब्रेकआउट सुपर चार्ट सा नज़र आ रहा है, वो है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का ये चार्ट है। HSCL केमिकल से जुड़ी कंपनी है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट्स पे देखो लगातार इसमें बड़ी तेजी बनी हुई काफ़ी दिनों तक। अब ये 3-4 महीने के करेक्शंस के बाद और इस पर एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए। यानी कि एक सितंबर 24 के बाद अच्छा खासा करेक्शन हो लिया, और इस करेक्शंस के बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ, बेस बिल्डिंग के बाद, और ये बहुत ही शानदार वीकली ब्रेकआउट। यानी कि यहाँ पे काफ़ी अकोमोलेशन हो लिया। ये देखो नीचे के स्तर पर इस तरह से एक अच्छे अकोमोलेशंस के बाद जो ये इसमें इस तरह की एक बेस बना था, और इस बेस का ब्रेकआउट हो गया है। तो ये अपने इस लाइफ हाई का जो ये स्तर है, इस स्तर तक दोबारा बहुत फास्टली मूव कर सकता है। तो वीकली चार्ट बहुत ही शानदार, और नीचे में रिस्क भी ज़्यादा बड़ा नहीं। 400 पे ये बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो 400 इस पे बेहद मजबूत सपोर्ट है।
और ऊपर में 700 के लमसम ये जो टारगेट है। तो HSCL का चार्ट इसे स्टडी कीजिएगा। दूसरा जो सुपर वीकली चार्ट है एफएनओ स्टॉक्स, वो डिजिटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी, जिससे पहले भी सुपर वीकली चार्ट का खिताब मिल चुका है, नायका का चार्ट है। नायका के चार्ट पर सी लाइनें डाली हुई हैं। ये लाइनें जबकि डली हुई है जब इसमें, यानी कि ये वाला जो स्तर है ये ब्रेक हुआ था, ये वाला। इस ब्रेकआउट्स के पर हमने इस कैंडल्स पर इसको आइडेंटिफाई किया था, और उसके बाद ये 200 के इसके टारगेट थे, वो 200 का स्तर इसने अचीव कर लिया था सीधे लगातार वीकली चार्ट पे, और उसी 200 के लेवल के आसपास ये 3-4 सप्ताह तक रुका। तो ये रेखाएं मारने की ताकत है, यानी जो रेखा डाल दी उसी रेखा के आसपास इसने समय बिताया है, और समय बिता के और अब यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट दिया है। ये जो नीली रेखा है इसको जैसे वीकली चार्ट पे सही से लगाएंगे तो ये है, यानी इस लेवल्स को पार कर लिया है। ये 200 के 5 का स्तर है। 205 को जो हमारे पहले हमने इस डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट पे से निकाला था, जो 205 की टारगेट दी थी वो अचीव हो गई, और इसी टारगेट लेवल के आसपास इसने 4-5 सप्ताह कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। और अब 225 के टारगेट नेक्स्ट टारगेट है इस चार्ट्स पर। एफएनओ का ये स्टॉक है, तो इसे ज़रूर स्टडी कीजिएगा। इसका वीकली चार्ट भी अच्छा है, डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट्स है। देखो काफ़ी दिन के कंसोलिडेशंस का डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट भी शानदार है। ये देखिए मंथली चार्ट पे भी लगातार तेज़ी जारी है। तो ये दो चार्ट्स, इन चार्ट्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से इनको एनालिसिस करके देखिए। तो बहुत ही शानदार चार्ट। तो कैसे लगे दोस्तों ये सप्ताह के चार्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।